अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हुक्म पर अब बलूचिस्तान में ऑपरेशन मासूम शुरू कर दिया गया है और अब इब्तिदाई जो खबरें आ रही हैं, खुजदार में मासूम बच्चों पर जो हमला किया गया था, आर्मी पब्लिक स्कूल की बस को निशाना बनाया गया, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 5 मासूम बच्चे शहीद हो चुके हैं। 49 के करीब जो मुसाफिर थे इस बस में सवार थे, जिनमें से 40 के करीब बच्चे थे और उनमें 5 को इन बीएलए के दहशतगर्दों ने, भारत की प्रॉक्सी ने शहीद कर दिया था। ये वो प्रॉक्सीज हैं जो बलूचिस्तान में बलोच हुकूक का आवाज उठाती हैं, बलूचिस्तान के लोगों को एक्सप्लॉइट करती हैं और लेकिन उन्हीं का खून बहाती हैं, उन्हीं को निशाना बनाती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का ऐलान 20 मई को किया गया, लेकिन इन दहशतगर्दों ने, भारत की प्रॉक्सीज ने 21 मई को बलूचिस्तान में खुजदार के इलाके में आर्मी पब्लिक स्कूल की बस को निशाना बनाया, जिसमें 5 बच्चे, मासूम बच्चे शहीद हो गए हैं। मतलब इसका मकसद यह था कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है, भारत को जिस तरह पाकिस्तान ने 6 से लेके 10 तारीख तक नाको चने चबवाए थे, जिस तरह पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी, पाक फौज ने शिकस्त दी थी, दुनिया उसको तस्लीम कर रही थी। नरेंद्र मोदी के लिए एक एम्बैरेसमेंट थी, नरेंद्र मोदी के लिए शर्मिंदगी का सामान था। जिस तरह पाकिस्तान की फौज ने 5 घंटों में नीस्तो नाबूद कर दिया था जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था भारतीय फौज का। अब जो भारत था उसने अपनी प्रॉक्सीज को पाकिस्तान में, खासतौर पर बलूचिस्तान में एक्टिव किया और मुर्तजा बलोच नामी जो बीएलए का दहशतगर्द है, जिसको बड़ा कहा जाता है, स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है, बीएलए की जो बड़ी कार्रवाइयां पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बलूचिस्तान में होती थी, ये जो मुर्तजा बलोच नामी दहशतगर्द है, जिसको मिसिंग पर्सन कहा जाता था, ये इस सारी कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड होता था। खुजदार में जो हमला किया गया उसका भी मास्टरमाइंड इसी मुर्तजा बलोच को बताया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बाकायदा और मिसाइल का इस्तेमाल करके अब इसको जहन्नम वासिल कर दिया है। डीजीआईएसपीआर ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के बलूचिस्तान में मुलव्विस होने के ठोस सबूत और ठोस शवाहिद पेश किए थे। डीजीआईएसपीआर ने जब खुजदार में इन मासूम बच्चों का जिक्र किया तो डीजीआईएसपीआर की आंखें नम हो गई, वो इमोशनल हो गए, वो बाकायदा जज्बाती हो गए और डीजीआईएसपीआर की जो आवाज थी, जो गनगदर थी, उससे साफ लग रहा था कि अब डिसाइसिव ऑपरेशन इन दहशतगर्दों के खिलाफ बलूचिस्तान में किया जा रहा है। अब जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और खासतौर पे जो ग्वादर है, ग्वादर पोर्ट है, वो इस पूरे खित्ते में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। अब पाकिस्तान की फौज ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद यह फैसला कर लिया है कि बलूचिस्तान को इन दहशतगर्दों से पाक किया जाएगा। बलूचिस्तान की महरूमी, वहां की जो कसमाफुर्सी है, उसको जो एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है अपने सियासी मकासद के लिए, और इसके पीछे मैरंग बलोच जैसे जो एक्टिविस्ट होते हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे मिसिंग पर्सन है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लापता हो गए हैं, वो फौज की तहवील में, और जब वो मारे जाते हैं फौजी कार्रवाई में तो यह अब उनके लवाहिकीन जो होते हैं वो उनको जो है वो वसूल करने के लिए आ जाते हैं। इसी तरह का मामला 11 मार्च के बाद हुआ था, जब जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया गया और उसके बाद जब वो दहशतगर्द, जाफर एक्सप्रेस के दहशतगर्द मारे गए, तो ये जो महरंग बलोच है वो आ गई थी बलोच यकजहती कमेटी को लेकर अपने उन दहशतगर्दों की लाशों को वसूल करने के लिए। यानी वही महरंग बलोच जो कहती थी वो मिसिंग पर्सन है, उन्हीं की लाशों को दहशतगर्दों को लेने के लिए वो आ गई थी। लिहाजा अब जो महरंग बलोच है वो हिरासत में है, वो तहवील में है, और दूसरी जानिब जो रियासत है वो फैसला कुन ऑपरेशन कर रही है। जरा ये दावा करते हैं इस ऑपरेशन में मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जा रहा है। इससे पहले 2014 में हमने देखा था, जब ये जो फितनाउल ख्वारिज है, टीटीपी के दहशतगर्द हैं, उन्होंने मासूम बच्चों को एपीएस में, आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर में निशाना बनाया था और उसके बाद इन्होंने आके क्रेडिट लिया था। मुझे याद है ये जो एहसान उस वक्त तर्जुमान होता था, ये मीडिया चैनल पे आके उन मासूम बच्चों की शहादत का क्रेडिट ले रहा था। इतना बड़ा ये बदबख्त था, इतना बड़ा ये कह लीजिए बुज़दिल पाकिस्तान का दुश्मन था। अब वही कार्रवाई, वही जो स्ट्रैटेजी थी भारत की, वो इन जो बलोच है, फितनाउल हिंदुस्तान है, इनको इस्तेमाल करते हुए उस पर अमल दरामद किया गया और आर्मी पब्लिक स्कूल की बस को निशाना बनाया गया। जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है, फील्ड मार्शल,
जब उनके नाम का ऐलान हुआ 20 तारीख को, 21 तारीख को ऐवान सदर में एक तकरीब थी, लेकिन आर्मी चीफ ने कहा नहीं, हम जाएंगे बलूचिस्तान, उन मासूम बच्चों के पास, उनके सर पे हाथ रखेंगे, उनकी हम अयादत करेंगे, उनके जो वालिदैन हैं उनको हम बताएंगे कि जो पाकिस्तान की फौज है इन बच्चों का कर्ज अपने सर पर रखती है, इनका जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा। और फिर फैसला कुन कार्रवाई हुई बलूचिस्तान में अब शुरू कर दी गई है, और इंशाअल्लाह मैं पहले भी आपको वीडियोस में बताता रहा हूं, 2025 पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, गेम चेंजर साबित होगा इस खित्ते के लिए। जिस तरह पाकिस्तान खित्ते में जो अपनी कह लीजिए कि जियोग्राफी है उसको इस्तेमाल कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ चाइना, अजरबैजान, ईरान, तुर्की, ताजिकिस्तान, ये सब जो है वो खित्ते में एक बड़ी तब्दीली लाने वाले हैं। और जो भारत और नरेंद्र मोदी है वो आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम वाकये के बाद, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद नरेंद्र मोदी को लगता था कि शायद दुनिया उसके साथ खड़ी होगी। फिर नरेंद्र मोदी की एक और गलतफहमी थी, जब 6 और 7 तारीख को पाकिस्तान के इलाकों में, बावलपुर में और जो कह लीजिए कि मुरीदके था, वहां पे हमले किए गए, और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी को यह लगा कि दुनिया उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की यह गलतफहमी थी, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई, दुनिया में जो पाकिस्तान का मौकिफ था उसको तस्लीम किया गया। इसीलिए अब जो भारत का मीडिया है इन बलोच दहशतगर्दों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। आप भारत का मीडिया देखिए, भारत के मीडिया में बैठ के इन बलोच दहशतगर्दों को कहा जाता है कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए, बलूचिस्तान में कार्रवाइयां की जाए, पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाया जाए। और जो भारत का मीडिया है सिर्फ वहां तक ये मामला महदूद नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो खुद वबांगे दौल इस बात का ऐलान करता है कि हमने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है। आप मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान इस तरह की बातें करना शुरू कर दे, अगर पाकिस्तान आज ये कहना शुरू कर दे कि पाकिस्तान भारत में खालिस्तान बनाएगा, खालिस्तान को सपोर्ट करेगा, वो सिख जो वहां पे अपनी एक अलहदगी चाहते हैं उसको सपोर्ट करेगा, तो यही भारत का मीडिया होगा, यही भारत की हुकूमत होगी जो दुनिया में वाविला करेगी, दुनिया में रोना गाना करेगी कि जो पाकिस्तान है वो भारत को तोड़ने की बातें कर रहा है। लेकिन सुबह शाम दिन रात भारत के मीडिया में ये बातें की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान उसका बुरा नहीं मनाता, पाकिस्तान इस तरह का रोना गाना नहीं करता, क्योंकि DGISPR ने इन भारत को कहा था, इन भारत के जो हुकूमत है उसको कहा था कि पहला हमला आप करोगे, खत्म हम करेंगे, जवाब हम देंगे, और जवाब हम जो देंगे दुनिया उसको देखेगी, ऐसा जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान की फौज ने वो जवाब देखा और दुनिया ने वो जवाब देखा। अब मामला यह है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक सतह पे जो कह लीजिए एक्टिविटीज है उनको बढ़ा रहा है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम जा रहे हैं 25 तारीख से 30 तारीख तक, 4 ममालिक का वो दौरा कर रहे हैं। वो जा रहे हैं तुर्की जा रहे हैं, वो ईरान जा रहे हैं, वो अजरबैजान जा रहे हैं, वो ताजिकिस्तान जा रहे हैं। चीन में गुज़िश्ता दिनों बाकायदा वजीर खारजा इसाक डार मौजूद थे, वहां पे अहम मुलाकातें हुई, अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड लिया गया है। तो खित्ते में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है और भारत जो है वो आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की जो कह लीजिए डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज थी, नरेंद्र मोदी की जो तबाही वाली पॉलिसीज थी, अब भारत को उसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है। चीन हो चाहे अमेरिका हो, कोई भारत के साथ खड़ा नजर नहीं आता। खित्ते में भी जो ताकतें हैं, भारत के पड़ोसी हैं, वो भारत के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत जो है उसने जो पॉलिसी अपनाई थी, अपने कह लीजिए कि अपने आप को चौधरी बना के, अपने आप को ठेकेदार बना के, अपने आप को वो समझता था कि जो उसके पड़ोसी हैं वो उसके ताबे हैं, वो उसके गुलाम हैं। लेकिन अब जिनको वो गुलाम समझता था वो उठ खड़े हुए हैं और भारत के खिलाफ बगावत हो रही है। भारत के जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा उसके सबूत 2010 में बाकायदा शर्म शेख में एक डोसियर हवाले किया गया था, उस वक्त मनमोहन सिंह के हवाले किया गया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की दहशतगर्दी का जो डोसियर था वो हवाले किया गया। फिर जो कुलभूषण यादव भारत का जो दहशतगर्द एजेंट था, जो कि पाकिस्तान में बाकायदा इन बलूच जो दहशतगर्द है इनके साथ राब्ते में था, उसने अपना एतराफ़े जुर्म किया कुलभूषण यादव ने। कितने सबूत चाहिए दुनिया को कि भारत पाकिस्तान में किस तरह दहशतगर्दी करवा रहा है। लेकिन अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद बज़ाहिर नजर आ रहा है कि फैसला कुन कार्रवाई, फैसला कुन मार्का इन दहशतगर्दों के खिलाफ शुरू हो गया है। चाहे वो फितना उल ख्वारिज हो, चाहे फितना उल हिंदुस्तान हो, इनका किला कमा किया जाएगा और जो पाकिस्तान की अवाम है उनकी जिंदगियों में तब्दीली लाई जाएगी। तो बज़ाहिर नजर आ रहा है पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो हर गुजरते दिन के साथ
مضبوط ہو رہی ہے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی گرفت اور پوزیشن مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے, ساتھ گھنٹی کا نشان دبا کے ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.